अगला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का जो पॉइंट लेते हैं वो है सीलोम, ऑल्सो कॉल्ड बॉडी कैविटी। सीलोम या बॉडी कैविटी। हमने क्या किया कि ये यहां हमने कोई एक इस तरह का एनिमल लिया, ये हमने कोई एक एनिमल लिया। इस एनिमल में दिस इज माउथ, दिस वन इज एनस। ये क्या है? दिस इज बॉडी वॉल एंड दिस इज गट। आप देखेंगे कि ये कोई एक सिंपल एनिमल है, माउथ है, एनस प्रेजेंट है, दिस इज बॉडी वॉल एंड दिस इज गट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। फूड जो होगा वो यहां से इस तरह से जाएगा और अनडाइजेस्टेड फूड बाहर। हमने क्या किया? इसी एनिमल को इस तरह से सेक्शन काट दिया। हमने इस एनिमल का इस तरह से सेक्शन काट दिया, ट्रांसफर सेक्शन काटा, तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा कि यहां पर दिस स्ट्रक्चर इज व्हाट, आउटर लेयर इज व्हाट, बॉडी वॉल, एंड दिस इज व्हाट, गट। आप डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोल सकते हो, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जहां से खाना पास होता है। सो बॉडी वॉल एंड गट। बॉडी वॉल और गट के बीच का स्पेस कहां है? स्पेस, दिस इज बॉडी वॉल, दिस इज गट, बीच का स्पेस, दिस इज द स्पेस। यहां पर जो व्हाइट है दिस इज द स्पेस। दिस स्पेस इज लाइंड अप बाय मेसोडर्म। ये स्पेस जो है वो किससे लाइंड अप है, किससे घिरा हुआ है? मेसोडर्म से। सो दिस इज व्हाट, दिस इज मेसोडर्म, दिस इज मेसोडर्म, ऑल्सो कॉल्ड पेरिटोनियम। यहां मेसोडर्म क्या बनाती है? पेरिटोनियम। अब आप जरा डेफिनेशन सुनिए एक बार। द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट, बॉडी वॉल एंड गट के बीच का स्पेस लाइंड अप बाय मेसोडर्म। मेसोडर्म से ये स्पेस लाइंड अप है। दिस स्पेस इज नोन एज व्हाट? सीलोम, ऑल्सो कॉल्ड बॉडी कैविटी। सो सीलोम इज व्हाट? सीलोम इट इज द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट एंड स्पेस इज लाइंड अप बाय मेसोडर्म। इसी स्पेस को हम क्या बोलते हैं? सीलोम। आगे बात करते हैं कि सीलोम जो होती है उसके भी टाइप्स हैं। पहला टाइप है एसीलोम। पहला टाइप ले लिया एसीलोम। आप इस डायग्राम में सीलोम की डेफिनेशन को अप्लाई कीजिए। मैंने क्या बोला था कि द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट। बॉडी वॉल कहां है? दिस इज बॉडी वॉल, दिस इज गट। ये बॉडी वॉल और इस गट के बीच में स्पेस, तो क्या आपको यहां पर कोई स्पेस दिख रहा है? नो स्पेस इज देयर, कोई स्पेस नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या भरा है? यहां पर भरा हुआ है पेरेन्काइमा। तो यहां बॉडी वॉल और गट के बीच में स्पेस है ही नहीं। व्हाई? बिकॉज पेरेन्काइमा इज फिल्ड बिटवीन दिस बॉडी वॉल एंड गट। सो नो स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट, स्पेस नहीं है, नो स्पेस, नो कैविटी, एसीलोम। तो क्या कहेंगे हम इसको? एसीलोम। व्हाई इट इज कॉल्ड एसीलोम? बिकॉज देयर इज नो स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट, दैट्स व्हाई कॉल्ड एसीलोम। पॉलीफेरा से लेकर प्लेटीहेल्मिन्थेस के जो मेंबर होते हैं उनमें सीलोम प्रेजेंट नहीं होती है। दूसरा टाइप है सीलोम का स्यूडोसीलोम। स्यूडोसीलोम, फिर से आप डेफिनेशन अप्लाई कीजिए। डेफिनेशन क्या थी कि द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट। बॉडी वॉल और गट के बीच में स्पेस, क्या आपको यहां स्पेस दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ये बॉडी वॉल और ये गट बीच में है ना स्पेस, ये स्पेस है ना, ये स्पेस है। तो स्पेस है मतलब डेफिनेशन का एक पॉइंट तो यहां पर एप्लीकेबल हो गया। आगे वाला पॉइंट क्या था? स्पेस लाइंड अप बाय मेसोडर्म। क्या यहां पर ये स्पेस मेसोडर्म से लाइंड अप है? नहीं, यहां मेसोडर्म से लाइंड अप नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज मेसोडर्म जो है वो कैसे प्रेजेंट है? मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेस। मेसोडर्म कैसे प्रेजेंट है? तो प्रेजेंट है स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में, ऐसे लाइन अप तो नहीं करता। फिर से डेफिनेशन अप्लाई कीजिए कि द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट। हाँ, स्पेस इज प्रेजेंट बट इट इज नॉट लाइंड अप बाय मेसोडर्म, दैट्स व्हाई सीलोम तो है बट नॉट ट्रू। व्हाई इट इज नॉट ट्रू? बिकॉज इट इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्यूडोसीलोम। ऐसे एनिमल्स को क्या बोलेंगे? स्यूडोसीलोमेट। एग्जाम्पल एस्केहेल्मिन्थेस। अच्छा है, आपको याद रखना है इसको अच्छी तरह से, एक ही फाइलम है स्यूडोसीलोम का। कौन सा? एस्केहेल्मिन्थेस। इसके बाद तीसरा टाइप है सीलोमेट या ट्रू सीलोम। फिर से डेफिनेशन अप्लाई कीजिए। डेफिनेशन क्या थी कि द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट। तो क्या बॉडी वॉल और गट के बीच में स्पेस है? हाँ है। दूसरा पॉइंट क्या है डेफिनेशन का? लाइंड अप बाय मेसोडर्म। ये स्पेस किससे लाइंड अप होना चाहिए? मेसोडर्म से। ये स्पेस मेसोडर्म से लाइंड अप है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज क्या? ट्रू सीलोम। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्रू सीलोम। कहां से कहां तक के फाइलम में मिलती है? एस्केहेल्मिन्थेस के आगे वाले फाइलम एनिलिडा, देन आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डिटा एंड द लास्ट कॉर्डिटा। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया गया, आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया गया कि बता दो इफ देयर इज नो स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट, ये कौन से टाइप की सीलोम होगी? आंसर होगा ए सीलोम। आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछ दिया गया कि बता दो स्पेस इज प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट बट नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, तो ये कौन से टाइप की सीलोम हो जाएगी? तो ये हो जाएगी स्यूडो सीलोम। फिर अगला आपसे पूछ दिया कि बता दो स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट एंड लाइंड अप बाय मेसोडर्म, नाउ दिस टाइप ऑफ सीलोम इज ट्रू सीलोम। हम इसी को
यू सीलोम भी कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि बता दो टेप वर्म में कौन सी सीलोम प्रेजेंट है। तो आप कहोगे कि टेप वर्म में तो ए सीलोम होती है। टेप वर्म में सीलोम नहीं है, वो कैसा है, ए सीलोमेट है। फिर आपसे पूछ दिया बता दो एस्केरिस में कौन सी सीलोम प्रेजेंट है। आंसर विल बी स्यूडोसीलोम। फिर आपसे पूछ दिया बता दो स्टारफिश में, ह्यूमंस में, रैट में कौन सी सीलोम प्रेजेंट है। देन आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसमें प्रेजेंट है ट्रू सीलोम। द नेक्स्ट वन इज बॉडी प्लान। हाउ द बॉडी इज प्लान्ड, किस किस लेवल पर बॉडी जो है वो प्लान्ड है, बनी हुई है। तो एनिमल्स में जो बॉडी प्लान होते हैं उनमें पहला है सेल एग्रीगेट टाइप। सेल एग्रीगेशन का मतलब कलेक्शन, ग्रुपिंग। तो यहां पर बॉडी जो होती है वो कैसे बन रही है, बॉडी बन रही है किस तरह से, केवल बाय ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। केवल सेल्स ही बॉडी को फॉर्म कर रही हैं। तो आप सोचकर बताइए कि इसमें कौन से फाइलम के मेंबर्स हो सकते हैं जिसमें केवल सेल्स ही प्रेजेंट है। आंसर होगा क्या, स्पॉन्जेस। फाइलम पॉलीफेरा के मेंबर्स होते हैं जिनमें बॉडी प्लान कौन सा होता है, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान प्रेजेंट है, उनमें प्रेजेंट है सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। नेक्स्ट बॉडी प्लान जो है वो है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, इसमें क्या होता है कि जो बॉडी है वो एक सैक या बैग की तरह होती है। सैक या बैग की तरह होती है जिसमें कि केवल एक ही ओपनिंग है। सो ये कोई एनिमल है जिसमें ओनली वन ओपनिंग इज देयर, सिंगल ओपनिंग है, एक ओपनिंग है। इसी ओपनिंग से फूड लिया जाएगा, फूड इसी ओपनिंग से अंदर आएगा और जो अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस होंगे वो इसी ओपनिंग से ही बाहर जाएंगे। तो ओनली सिंगल ओपनिंग इज देयर, एक ही ओपनिंग है। यही ओपनिंग जो है वो माउथ का भी काम कर रही है, एनस का भी काम कर रही है। सिंगल ओपनिंग सर्व्स एज माउथ एज वेल एज एनस। एक ही ओपनिंग जो माउथ और एनस दोनों का काम कर रही है। ऐसे बॉडी प्लान को बोला जाता है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। कहां से कहां तक, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज के मेंबर में ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट जो बॉडी प्लान है इट इज ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। यहां पर बॉडी जो होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब। ये बिल्कुल वैसे है जैसे कि आपके पास रिफिल वाला पेन जो होता है, आप उसमें से रिफिल निकाल सकते हैं। उस रिफिल को आप मान लो कि वो रिफिल जो है वो रिफिल है गट या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जिससे फूड पास होता है। वो रिफिल जो है वो क्या है, गट या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और जो प्लास्टिक की बॉडी जो कि पेन की बॉडी है उसको आप मान लो कि वो क्या है, वो है बॉडी वॉल। तो पेन में जो प्लास्टिक की बॉडी है वो तो होगी बॉडी वॉल, उसके अंदर रिफिल जो पड़ी हुई है वो क्या हो गई, तो वो हो गई गट या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो कुछ इस तरह की बॉडी होती है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान में। इसमें दिस इज माउथ फॉर द एंट्री ऑफ फूड एंड दिस वन इज एनस, अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो होंगे वो यहां से बाहर जाते हैं। कहां से कहां तक ये प्रेजेंट है, निमेटी हेल्मिन्थीज, आप इसी को एक नाम और आप अभी तक जानते रहे हो क्या, एस्के हेल्मिन्थीज, इसी का ही दूसरा नाम है। एस्के हेल्मिन्थीज से लेकर कहां, कॉर्डेट्स। आगे के फाइलम बोलिए कौन कौन से होंगे, एस्के हेल्मिन्थीज के बाद एनिलिडा, एनिलिडा के बाद आर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का, फिर बोलिए इसके बाद इकाइनोडर्मेटा एंड देन हेमिकॉर्डेटा एंड देन कॉर्डेटा। तो इनमें कौन सा बॉडी प्लान प्रेजेंट होगा, इन फाइलम के मेंबर्स में प्रेजेंट होगा ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। इसी से मिलता जुलता एक और पॉइंट है डाइजेस्टिव सिस्टम का। डाइजेस्टिव सिस्टम दो तरह का होता है, एक तो है कंप्लीट टाइप और दूसरा होता है इनकंप्लीट। जैसे दिस इज गट, माउथ, एनस, दिस इज बॉडी वॉल। बॉडी वॉल एक ट्यूब, उसके अंदर दिस इज गट। सो अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में दो ओपनिंग दैट इज माउथ, एनस प्रेजेंट है, माउथ प्रेजेंट, एनस प्रेजेंट, तो ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को कहा जाता है कंप्लीट टाइप। दूसरा है यहां पर सिंगल ओपनिंग, ओनली वन ओपनिंग इज देयर, केवल एक ही ओपनिंग प्रेजेंट है। यहां यही ओपनिंग माउथ का भी काम करती है, यही ओपनिंग एनएस का भी काम करती है। यहां से फूड जाता भी है अंदर और इसी से एग्जिट भी होता है। यहां हम बोलते हैं कि दिस ओपनिंग कैन बी कंसीडर एज माउथ, सो माउथ इज प्रेजेंट,
लेकिन फूड को बाहर निकालने के लिए जैसा यहां पर एनएस प्रेजेंट है उस तरह से एनएस नहीं है। ओनली वन ओपनिंग इज देयर, माउथ इज प्रेजेंट, एनएस एब्सेंट। तो कौन से टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया? आप बोलोगे दिस इज व्हाट, इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट क्यों बोल रहे हैं? इनकम्प्लीट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें क्या नहीं है? एनएस, एनएस एब्सेंट है। एंड इफ माउथ इज प्रेजेंट, एनएस इज आल्सो प्रेजेंट, देन द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट टाइप। इनकम्प्लीट में सिंगल ओपनिंग इज देयर, जो माउथ और एनस दोनों की तरह काम कर रही है। कौन कौन से मेंबर्स में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है? नाइडेरिया एंड प्लेटीहेल्मिन्थेस में। देखिए हाइड्रा लिया, हाइड्रा में ओनली वन ओपनिंग इज देयर, सिंगल ओपनिंग इज देयर। फूड उसी से अंदर आ रहा है और जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होंगे वो इसी से बाहर जा भी रही है। दिस इज व्हाट, दिस इज प्लेनेरिया, सिंगल ओपनिंग इज आल्सो देयर। तो इसी से ही फूड आएगा और अनडाइजेस्टेड वेस्ट इसी से ही बाहर जाते हैं। दूसरी ओर जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें दोनों ओपनिंग प्रेजेंट होती है, टू ओपनिंग प्रेजेंट, माउथ एंड एनस। एस के हेल्मेंथेस से लेकर कहां कॉर्डेटा तक प्रेजेंट होती है। कैसा? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे ये एस्कैरिस है, एस्कैरिस में दिस इज माउथ, दिस इज एनस। सो कौन से टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ ये? तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आपसे ये पूछ लिया कि क्या जो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान जो है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान में कंप्लीट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम है या इनकम्प्लीट? सोचिए, एक ही ओपनिंग है, सिंगल ओपनिंग है, तो कौन सा हो जाएगा? ब्लाइंड सैक में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अच्छा, दूसरा मैंने कहा कि जो ट्यूब विद इन ट्यूब है, ट्यूब विद इन ट्यूब में कौन से टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम होगा? ट्यूब विद इन ट्यूब। तो इसमें माउथ भी प्रेजेंट है, इसमें एनएस भी प्रेजेंट है। बताइए दोनों ओपनिंग प्रेजेंट है तो कौन से टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका मतलब ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो बच्चों भी देखते हैं कि यहां पर जो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान में किस टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है? ब्लाइंड सैक ये रहा, ब्लाइंड सैक में एक ही ओपनिंग प्रेजेंट है, सिंगल ओपनिंग इज देयर, सिंगल ओपनिंग, सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट है। सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट है, इट मींस माउथ प्रेजेंट, एनएस एब्सेंट। तो बताइए किस टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ? तो बच्चों आंसर होगा कि ये हुआ है इनकम्प्लीट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम। जो दूसरा बॉडी प्लान है दैट इज ट्यूब विद इन ट्यूब। अब आपको यह बताना है कि ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप का जो बॉडी प्लान है इसमें कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो देखते हैं, दिस इज गट, दिस इज बॉडी बॉल। कितनी ओपनिंग प्रेजेंट है? वन ओपनिंग इज माउथ एंड अदर ओपनिंग एनस। तो यहां पर हम देखेंगे कि माउथ प्रेजेंट है, एनस भी प्रेजेंट है, दोनों ही ओपनिंग प्रेजेंट है। तो बताइए अब यहां पर कौन से टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ? आंसर होगा कंप्लीट टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये तो था यहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट और इनकम्प्लीट टाइप। नेक्स्ट हम जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन लेते हैं दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम पहले हम जाने कि होता ही क्या है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये वो सिस्टम होता है जो हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस में। बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट जगह सब्सटेंस के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है सर्कुलेटरी सिस्टम। एनिमल्स में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये दो तरह का होता है। फर्स्ट टाइप होता है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, सेकंड टाइप होता है क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। पहले हम यहां समझने वाले हैं कौन सा? ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। जो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसमें ब्लड इज पंप्ड आउट ऑफ द हार्ट। ब्लड जो होता है वो हार्ट से पंप आउट होता है। हार्ट का काम होता है ब्लड की पंपिंग करना। हार्ट से ब्लड पंप आउट होगा, कहां पहुंचेगा? ये पहुंचेगा सेल्स में, टिश्यू में। और ये सेल्स में और टिश्यू में पहुंचने पर दिस इज व्हाट? दिस इज ब्लड। ये रहा ब्लड, ये ब्लड। ये क्या है? ये है सेल या टिश्यू। तो ये जो ब्लड होता है, ये जो ब्लड है वो इन सेल या टिश्यू के सीधे कांटेक्ट में होता है। वो ये जो ब्लड है वो इन सेल या टिश्यू के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। इसीलिए कहा जाता है कि सेल्स और टिश्यू दे आर बाथिंग इन द ब्लड। तो पूरी डेफिनेशन होती है, एनसीईआरटी की लाइन है कि ब्लड इज पंप्ड आउट ऑफ द हार्ट, ब्लड इज पंप्ड आउट ऑफ द हार्ट। दूसरा पॉइंट आता है कि सेल्स और टिश्यू दे आर बाथिंग इन द ब्लड। कि जो सेल या टिश्यू है वो क्या कर रहे हैं? ब्लड में ही डूबे हुए हैं। हम ये कह सकते हैं कि सेल या टिश्यू ब्लड के सीधे कांटेक्ट में होते हैं। इस टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम कौन कौन से एनिमल से मिलेगा? तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है किसमें? फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स। बताइए आर्थ्रोपोडा का कोई भी एग्जांपल। तो आप बोल सकते हो हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, कॉकरोच। उनमें किस टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होगा? तो उनमें होगा कौन सा? ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरा आपने देखिए और कौन कहां पर मिलेगा? ये फाइलम मोलस्का के मेंबर में, लाइक स्नेल,
स्नेल में कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम होगा? आंसर होगा ओपन टाइप। इकाइनोडर्मेट्स लाइक स्टारफिश, स्टारफिश में कैसा है सर्कुलेटरी सिस्टम? इट इज ओपन टाइप। हेमिकॉर्डेट, हेमिकॉर्डेट का एग्जांपल बताइए। बैलेनोग्लोसिस टंगवर्म, उसमें ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड सम लोअर कॉर्डेट्स लाइक ट्यूनिकेट्स। ये बच्चों ट्यूनिकेट्स क्या है? जब हम फाइलम कॉर्डेटा पढ़ेंगे तो उसी में ही एक छोटा ग्रुप आता है, उसे बोलते हैं हम ट्यूनिकेटा। हम उसको वहां पर डिटेल में जानेंगे। अभी के लिए आप इतना जान लो कि ये कुछ कॉर्डेट्स में, कुछ लोअर कॉर्डेट्स में भी सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है। तो ये हुआ कौन सा? ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बाद फिर बात करते हैं नेक्स्ट टाइप आएगा कौन सा? क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन से ज्यादा एडवांस है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी जो ब्लड है वो पंप आउट होता है कहां से? हार्ट से ही होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये रहती है कि जो ब्लड है इट इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ ब्लड वेसल, थ्रू सीरीज ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ वैरिंग डायमीटर। इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की, आपको इसको अच्छे से समझना है कि ये जो अलग अलग डायमीटर की ब्लड वेसल्स हैं उनसे होकर बहता है। कौन कौन सी वेसल हैं? तो जैसे आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। इसका मतलब क्या है? अलग अलग डायमीटर से क्या मतलब है? अलग अलग डायमीटर से मतलब यह है कि जब ब्लड सर्कुलेट होगा हार्ट से तो ज्यादा डायमीटर वाली ब्लड वेसल से बहेगा, है ना? एओर्टा, एओर्टा उससे पतली हो गई आर्टरी, उससे और पतली हो गई क्या? आर्टेरियोल, और पतली क्या हो गई? कैपिलरी, सबसे पतली क्या हो गई? कैपिलरी। तो बताओ अलग अलग डायमीटर क्यों हुई है? ठीक ऐसे ही जब ब्लड टिश्यू से निकलेगा तो फिर कैपिलरी के आगे क्या जाएगा? वेन्यूल, फिर क्या जाएगा? वेन, फिर क्या जाएगा? वेना केवा। तो बोलो डायमीटर अलग अलग हो रही है। इसीलिए कहा जाता है कि ब्लड जो होता है वो अलग अलग डायमीटर की ब्लड वेसल से होकर फ्लो करता है। अब आप जरा एनसीईआरटी की लाइन पढ़िए कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ वैरिंग डायमीटर। अलग अलग डायमीटर वाली ब्लड वेसल से होकर ब्लड फ्लो करता है, जैसे आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं। यहां पर ब्लड आया, ये क्या है? ये है सेल या टिश्यू। यहां पर ब्लड आया तो बच्चों ध्यान ये रखना है कि ये ब्लड जो है वो कभी भी इन सेल के सीधे कांटेक्ट में नहीं रहेगा। क्यों? ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहां पर ब्लड जो है वो प्रेजेंट है किसमें? इन कैपिलरीज में, इन कैपिलरीज में, इन कैपिलरीज में, कैपिलरीज में ब्लड प्रेजेंट है। ब्लड इन ओपन स्पेस में नहीं आता। जबकि जो ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम था उसमें क्या था कि ब्लड यहां पर इन सेल के सीधे कांटेक्ट में था। क्लोज टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड हमेशा क्लोज्ड वेसल में ही रहता है ना? इसमें रहेगा आर्टरीज में, वेन्स में, कैपिलरीज में। तो यहां पर कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। इसलिए हमने क्या बोला इसको कि ये कैसा हो गया? क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बता दो वो कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम होगा जिसमें कि ब्लड सेल्स के सीधे कांटेक्ट में होता है, क्लोज टाइप का या ओपन टाइप का? बताइए, आंसर होगा ओपन टाइप का। और अगर आपसे पूछ दिया कि बता दो वो कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम होगा जिसमें कि ब्लड सीधे सेल या टिश्यू के कांटेक्ट में नहीं होता, आंसर क्या हो जाएगा? दिस इज व्हाट? क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। बात करते हैं एग्जांपल की। फाइलम एनिलिडा, एनिलिडा का बताइए कोई एग्जांपल? अर्थवर्म। मोस्ट ऑफ द कॉर्डेट्स में यही क्लोज टाइप का ही सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा। एक और एग्जांपल है सिफेलोपोड मोलस्क। सिफेलोपोड मोलस्क का एग्जांपल है ऑक्टोपस। सिफेलोपोडा फाइलम मोलस्का की एक क्लास है, फाइलम मोलस्का की एक क्लास है, और ऑक्टोपस जो है वो उसका एक एग्जांपल है। तो अगर आपसे कभी ये पूछ दिया जाए कि क्या सभी मोलस्क में क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है? नहीं। क्या सभी मोलस्क में ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है? नहीं। अच्छा, अगला आपसे अगर ये पूछ दिया जाए कि क्या मोस्ट ऑफ द मोलस्क में ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है? हां। ऐसा कौन सा मोलस्क है जिसमें कि ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है? एक एग्जांपल हो गया जैसे कि क्या? ऑक्टोपस। तो बच्चों इन जो ओपन टाइप का और क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है इन दोनों में ज्यादा एफिशिएंट कौन सा होता है? ऑब्वियस सी बात है क्लोज टाइप का। आप में कौन से टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है? ओपन टाइप का या क्लोज टाइप का? तो क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम आप में भी प्रेजेंट है। आप कॉर्डेट्स हैं तो आप में कैसा होगा? ये क्लोज टाइप का। आगे बात करते हैं बच्चों, अगला पॉइंट है मेटामेरिक सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म। सबसे पहले तो बात करें कि ये मेटामेरिज्म होता क्या है। मेटामेरिज्म का मतलब ये है कि बॉडी का सेगमेंट्स में डिवाइड होना। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली। एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि देयर इज सीरियल रिपीटेशन ऑफ एट लीस्ट सम बॉडी पार्ट्स इन दीज सेगमेंट्स। ये जो सेगमेंट्स हैं इनमें कुछ पार्ट्स का सीरियली रिपीटेशन होता है। कैसे होता है हम इस बात को समझते हैं यहां। अच्छा, ये हमने क्या लिया? ये हमने लिया है अर्थवर्म। अर्थवर्म की बॉडी जो है अगर हम बाहर से देखते हैं तो हमें इस तरह से ये हमें इसमें ग्रूव्स दिखाई देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये है एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। लेकिन बच्चों जब हम सेक्शन काटते हैं तो हम पाते हैं कि ये तो सेगमेंटेशन इंटरनल भी है, मींस बॉडी इंटरनली भी डिवाइडेड है। तो ये क्या हुआ? दिस इज व्हाट? दिस इज इंटरनल सेगमेंटेशन। तो अब एक पॉइंट हो गया कौन सा? कि बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली। बाहर से भी डिवाइडेड है और ये अंदर से भी डिवाइडेड है सेप्टा से। एक पॉइंट। अगला पॉइंट ये हुआ, अगला पॉइंट ये है कि इन सेगमेंट्स में देयर इज सीरियल रिपीटेशन ऑफ सम बॉडी पार्ट्स।
कुछ पार्ट्स का सीरियल रिपीटेशन होता है। हमने अर्थवर्म लिया हुआ है, यहां पर सीरियल रिपीटेशन जो हो रहा है वो है सीरियल रिपीटेशन नेफ्रीडिया का। नेफ्रीडिया जो होते हैं अर्थवर्म में, नेफ्रीडिया एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएंगे? ये स्ट्रक्चर है नेफ्रीडिया। तो ये क्या है? सीरियल रिपीटेशन ऑफ सम स्ट्रक्चर सम पार्ट्स। अब आप पूरी डेफिनेशन अप्लाई कीजिए। पूरी डेफिनेशन क्या है कि बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली। दूसरी लाइन कि देयर इज सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम पार्ट्स। तो कुछ पार्ट्स का, कुछ स्ट्रक्चर का सीरियल रिपीटेशन हो रहा है। यहां पर किसका रिपीटेशन हो रहा है? यहां पर हो रहा है नेफ्रीडिया का रिपीटेशन। ये बार बार इन सेगमेंट्स में आ रहे हैं। इस तरह का सेगमेंटेशन जो होता है ये कहलाता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। हम इसी को मेटामेरिज्म भी बोलते हैं। आप इसी को बोल सकते हो ट्रू सेगमेंटेशन। सो मेटामेरिक सेगमेंटेशन, मेटामेरिज्म या ट्रू सेगमेंटेशन जो होता है ये कौन कौन से फाइलम के मेंबर्स में मिलता है? तो बच्चों देखेंगे कि ये मिलेगा एनिलेटा, ये मिलेगा आर्थ्रोपोडा, ये मिलेगा कॉर्डेटा। आपको केवल 3 फाइलम याद रखने हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बता दो सेगमेंटेशन जो होता है वो कौन कौन से फाइलम के मेंबर में मिलता है, तो आपको केवल इन्हीं 3 फाइलम के मेंबर के जो मेंबर्स हैं उनको आपको केवल लिखना है ना। जैसे अगर आपसे पूछ लिया बता दो क्या अर्थवर्म में ट्रू सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, आपको बिल्कुल प्रेजेंट है। क्या कॉकरोच में ट्रू सेगमेंटेशन होता है? हाँ होता है, कॉकरोच में ट्रू सेगमेंटेशन। क्या हाउस फ्लाई में ट्रू सेगमेंटेशन होता है? बिल्कुल हाउस फ्लाई में ट्रू सेगमेंटेशन है। तो क्या रैट में, रैबिट में, ह्यूमन में ट्रू सेगमेंटेशन प्रेजेंट है? हाँ बिल्कुल प्रेजेंट है। व्हाई? बिकॉज़ दे बिलोंग टू द फाइलम कॉर्डेटा। तो आपको केवल 3 फाइलम यहां पर याद रखने हैं कि इनके मेंबर्स में ट्रू सेगमेंटेशन प्रेजेंट है। तो एक और पॉइंट है, ट्रू सेगमेंटेशन है तो एक और पॉइंट आ गया यहां पर स्यूडो सेगमेंटेशन या स्यूडो मेटामेरिज्म। स्यूडो सेगमेंटेशन या जो स्यूडो मेटामेरिज्म है इट इज फाउंड इन टेप वर्म। ये किसमें मिलेगा? तो ये मिलता है टेप वर्म में, है ना। टेप वर्म में स्यूडो सेगमेंटेशन प्रेजेंट है। व्हाई इट इज कॉल्ड स्यूडो? फॉल्स है। व्हाई इट इज कॉल्ड फॉल्स? बिकॉज जो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन और जो इंटरनल सेगमेंटेशन है वो एक दूसरे को करेस्पॉन्ड नहीं करते, इसलिए हम बोल सकते हैं कि वहां पर क्या प्रेजेंट है? वहां पर प्रेजेंट है स्यूडो सेगमेंटेशन। हम आगे बात करते हैं अब अगला पॉइंट, दैट इज नोटोकॉर्ड। सबसे पहले जानिए नोटोकॉर्ड है क्या। नोटोकॉर्ड इट इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर, सॉलिड स्ट्रक्चर है। इसकी ओरिजिन क्या होती है? तो इसकी ओरिजिन जो होती है इट्स ओरिजिन इज मीजोडर्मल, है ना। आपने जर्म लेयर्स पढ़ी थी, 3 जर्म लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। या तो बॉडी का पार्ट जो है वो एक्टोडर्म से बन रहा होगा, या बॉडी का पार्ट जो है वो मीजोडर्म से बन रहा होगा, या बॉडी का पार्ट जो है वो एक्टोडर्म से बन रहा होगा, है ना। एक्टोडर्म, एंडोडर्म या मीजोडर्म, इनसे ही डिफरेंट पार्ट्स हमारे बने होते हैं। नोटोकॉर्ड की ओरिजिन क्या है? तो नोटोकॉर्ड की ओरिजिन होती है मीजोडर्मल। इट इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर, मीजोडर्मल इन ओरिजिन, फाउंड ऑन द डोर्सल साइड। मैंने आपको बताया था कि ये बताओ सामने वाली साइड कौन सी होती है? वेंट्रल साइड। इसके पीछे वाली साइड कौन सी होगी? डोर्सल साइड। तो कहां प्रेजेंट होती है ये प्रेजेंट होती है डोर्सल साइड पर। डोर्सल साइड पर ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। अच्छा, इसका फंक्शन क्या होता है? इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड सपोर्ट। इसका काम होता है बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कराना। ये बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। नोटोकॉर्ड जो होती है ये अगर एनिमल्स में एब्सेंट है, नहीं है अगर ये नोटोकॉर्ड, तो ऐसे एनिमल को क्या कहा जाता है? ऐसे एनिमल को कहा जाता है नॉन कॉर्डेट्स, मतलब उनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट है ना। उनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट है। कहां से कहां तक? फाइलम पॉरीफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेटा तक के जो मेंबर्स हैं ये सब क्या हैं? ये सब के सब होंगे क्या? नॉन कॉर्डेट्स। इनमें दिस स्ट्रक्चर नोटोकॉर्ड, ये स्ट्रक्चर जो है ये नोटोकॉर्ड ये यहां नहीं होता, ये स्ट्रक्चर यहां नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है ना। आप एग्जांपल ले सकते हो, कोई भी आप नाम ले सकते हो, लाइक आपने बोल दिया स्टारफिश, आपने बोल दिया ऑक्टोपस, है ना, आपने बोल दिया कॉकरोच। तो ये सब के सब क्या होंगे? ये सब के सब कहलाएंगे नॉन कॉर्डेट्स। दूसरी ओर जिन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, जिन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, जिन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम कहते हैं कॉर्डेट्स। उनको कहा जाएगा कॉर्डेट। तो ये स्ट्रक्चर बच्चों क्या है? ये स्ट्रक्चर जो होगा, दिस स्ट्रक्चर इज व्हाट? दिस स्ट्रक्चर इज नोटोकॉर्ड। अच्छा, नोटोकॉर्ड का काम मैंने आपको क्या बताया? इसका काम क्या होता है? बॉडी को सपोर्ट देना। यही नोटोकॉर्ड जो हायर एनिमल्स होते हैं, ज्यादा डेवलप्ड एनिमल्स होते हैं, यही नोटोकॉर्ड मॉडिफाई हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम में। वर्टिब्रल कॉलम में मॉडिफाई हो जाती है ना। तो हमारे में ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है? हमारे में ये मॉडिफाई हो चुकी है वर्टिब्रल कॉलम में। ऐसे एनिमल को हम वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। तो यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 कैटेगरी। वन इन व्हिच नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट, देन नॉन कॉर्डेट, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट देन कॉर्डेट्स। इसमें कौन सा फाइलम आएगा? फाइलम कॉर्डेटा। अच्छा, तो बता दो क्या जो रैट है वो कॉर्डेट है या नॉन कॉर्डेट? वो कॉर्डेट है ना। रैबिट कॉर्डेट है, स्टारफिश नॉन कॉर्डेट है ना, स्पॉन्जेस नॉन कॉर्डेट है। नेक्स्ट बच्चे पॉइंट लेते हैं अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यहां पर क्या है बच्चों कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर स्ट्रक्चर बनता है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ब्लास्टोपोर। ये जो ब्लास्टोपोर है, ब्लास्टोपोर स्ट्रक्चर से अगर पहले माउथ बन जाता है
तो ऐसे एनिमल को क्या कहा जाता है? प्रोटोस्टोमिएट्स। प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर मोलस्का तक ये सब क्या है? प्रोटोस्टोमिएट। लेकिन दूसरी ओर अगर ऐसा होता है कि ब्लास्टोपोर से बनता है पहले एनस, ब्लास्टोपोर डेवलप इनटू एनस, देन सच टाइप ऑफ एनिमल इट इज नोन एज ड्यूटेरोस्टोमिएट। कौन कौन से फाइलम आएंगे? इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। इस बात को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि आखिर ये ब्लास्टोपोर ही क्या होता है। दिस इज जाइगोट। जाइगोट इट इज अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर। जाइगोट में जब डिवीजन होगा तो इसमें बहुत सारी सेल्स बनती हैं। सो नाउ दिस इज अ मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। इट इज अ सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर। सॉलिड बॉल है ना, जैसे कि कॉर्क की बॉल होती है, सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट स्टेज में बच्चों क्या होगा कि ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स अरेंज हो जाती है ऑन द पेरीफेरी। ये सेल्स अरेंज हो जाती है कहां पर? पेरीफेरी पर, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। ये स्टेज क्या कहलाती है? ब्लास्टुला। सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर वाली जो स्टेज थी उसे क्या कहते हैं? मॉड्यूला। ब्लास्टुला। इस ब्लास्टुला के अंदर जो कैविटी हमें दिख रही है, इस कैविटी को क्या कहेंगे? ब्लास्टोसील। इस कैविटी को क्या बोलेंगे? ब्लास्टोसील। अब क्या हुआ नेक्स्ट डेवलपिंग स्टेज में? ये जो ब्लास्टुला है इसमें सेल्स का मूवमेंट हुआ कुछ इस तरह से। इनवेजिनेशन ऑफ सेल हुआ, सेल का मूवमेंट हुआ। आप इसको इमेजिन कर सकते हो कि ये कोई एक बैलून जैसा स्ट्रक्चर है। बैलून जैसा स्ट्रक्चर है। आपने क्या किया कि इस बैलून जैसे स्ट्रक्चर में इस तरह से अपने थंब को इंसर्ट किया। आपने इसमें से थंब को इंसर्ट किया, थंब को इंसर्ट किया, तो थंब को इंसर्ट करने से ये एक नई कैविटी बन गई। हम इस नई कैविटी को बोलते हैं प्रिमिटिव गट। इस नई कैविटी को बोला जाता है प्रिमिटिव गट। फिर से आप सोचिए कि जैसे ये कोई एक बैलून जैसा स्ट्रक्चर था, इसने क्या किया कि आपने इस तरह से थंब इंसर्ट किया तो ये सेल्स कहां अंदर चली गई, तो थंब की वजह से भी तो कैविटी बन गई। थंब की वजह से जो कैविटी बन गई है हम इसको क्या बोलने वाले हैं? हम इसको बोलेंगे प्रिमिटिव गट। तो बता दो आप इस डायग्राम में ब्लास्टोसील कहां गई? ये रही ब्लास्टोसील। ये जो प्रिमिटिव गट है इसकी ओपनिंग को ही कहा जाता है, इसकी ओपनिंग को ही कहा जाता है ब्लास्टोपोर। इसकी ओपनिंग को ही बोलते हैं क्या? ब्लास्टोपोर। ये ब्लास्टोपोर या तो डेवलप हो सकता है पहले माउथ में या एनस में। अगर इस ब्लास्टोपोर से पहले माउथ बन गया, ब्लास्टोपोर डेवलप इनटू माउथ फर्स्ट, तो एनस बनेगा बाद में। कहां बनेगा एनस? एनस बनेगा यहां। गट है ना, दो ओपनिंग होनी चाहिए, एक माउथ एक एनस। सो लिसन अगेन कि ब्लास्टोपोर डेवलप इनटू माउथ फर्स्ट। पहले क्या बन गया? माउथ। तो एनिमल को क्या कहा जाएगा? प्रोटोस्टोमिएट। प्रोटो का मतलब फर्स्ट, स्टोमा का मतलब माउथ। प्रोटोस्टोमिएट का मतलब क्या हुआ कि ब्लास्टोपोर डेवलप इनटू माउथ फर्स्ट। माउथ पहले बन गया, एनस विल फॉर्म लेटर ऑन अदर साइड। तो अगर इस ब्लास्टोपोर से पहले माउथ बना है तो हम ऐसे एनिमल को बोलेंगे क्या? प्रोटोस्टोमिएट्स। प्रोटोस्टोमिएट्स। लेकिन अगर ऐसा हुआ, दूसरी कंडीशन क्या? ये तो एक कंडीशन थी, दूसरी कंडीशन ये है कि अगर एनस फर्स्ट, पहले क्या बन गया? पहले बन गया एनस। अगर एनस पहले बन गया है ना, ये स्ट्रक्चर किसमें डेवलप हुआ? पहले एनस बना, तो बताओ दूसरे एंड पर क्या बनेगा? माउथ। सो अगर एनस पहले बन गया तो हम क्या कहेंगे? ड्यूटेरोस्टोमिएट्स। ड्यूटेरोस्टोमिएट। तो हम इसको बोलेंगे ड्यूटेरोस्टोमिएट। ड्यूटेरो का मतलब होता है लेटर, स्टोमा का मतलब होता है माउथ। सो माउथ लेटर, माउथ बाद में, तो पहले क्या? पहले एनस। अब आप इसी बात को एक बार फिर से रिकॉल कर लो कि जो ब्लास्टोपोर है, ब्लास्टोपोर से पहले क्या बन गया? माउथ। ब्लास्टोपोर से पहले माउथ बन गया तो क्या कहा हमने? प्रोटोस्टोमिएट। प्रोटो मतलब फर्स्ट, स्टोमा मतलब माउथ। सो माउथ फर्स्ट, प्रोटोस्टोमिएट। और अगर ऐसा हुआ कि ब्लास्टोपोर से पहले एनस, माउथ विल फॉर्म लेटर, तो क्या कहेंगे? ड्यूटेरोस्टोमिएट। ड्यूटेरोस्टोमिएट। आपको केवल इतना रखना है कि ब्लास्टोपोर से पहले माउथ तो प्रोटो, ब्लास्टोपोर से पहले एनस तो ड्यूटेरोस्टोमिएट, है ना। एग्जांपल आप देख लीजिए, प्रोटोस्टोमिएट में कौन कौन से हैं? प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर मोलस्का, मतलब प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्कीहेल्मिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। इसके आगे के फाइलम कौन से? इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। वो सब क्या होंगे? वो सब के सब कहलाएंगे ड्यूटेरोस्टोमिएट। अब इसके आगे की बात करते हैं लार्वल स्टेज। सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि लार्वा कहते किसको है। लार्वा जो होता है एनिमल की लाइफ साइकिल में, एनिमल की लाइफ साइकिल में एक डिस्टिंक्ट जुवेनाइल स्टेज होती है।
एडल्ट से डिफरेंट स्टेज है, एडल्ट के फीचर और उस जुवेनाइल स्टेज, जो जुवेनाइल स्टेज है उसके फीचर्स अलग अलग है। तो लाइफ साइकिल में अगर एडल्ट से एक डिस्टिंक्ट स्टेज प्रेजेंट है, हम उस स्टेज को ही बोलते हैं क्या, लार्वल स्टेज। जैसे आपने देखा होगा फ्रॉग जो है, एडल्ट फ्रॉग और उसका लार्वा, क्या ये बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं? नहीं दिखते। इसका मतलब इसकी लाइफ साइकिल में एडल्ट से एक डिफरेंट स्टेज, दैट इज लार्वल स्टेज प्रेजेंट है ना। अगर लाइफ साइकिल में लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है तो ऐसे डेवलपमेंट को कहा जाता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अगर डेवलपमेंट लार्वल स्टेज से होकर होता है तो ऐसे डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं कि दिस इज व्हाट, दिस इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, लार्वा इज इन्वॉल्व, लार्वा प्रेजेंट है, तो ऐसा डेवलपमेंट क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, है ना। लेकिन अगर लाइफ साइकिल में जुवेनाइल स्टेज एडल्ट से डिफरेंट नहीं है, केवल साइज का अंतर है ना, बाद बाकी फीचर्स का अंतर नहीं है, तो फिर हम कहेंगे कि ये यहां पर जो जुवेनाइल स्टेज है ये एडल्ट से डिफरेंट नहीं है, सो देयर इज नो लार्वल स्टेज, है ना। हम उनको यंग वंस बोलते हैं, वहां पर कोई लार्वल स्टेज नहीं है। तो ऐसे डेवलपमेंट को क्या कहा जाएगा, जिसमें लार्वल स्टेज ही नहीं है, मतलब कि बिना लार्वल स्टेज के ही डेवलपमेंट होता है। दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज व्हाट, डायरेक्ट डेवलपमेंट। अब आप एग्जांपल ले सकते हो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जो है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आप इसका एग्जांपल ले सकते हो कहां, फ्रॉग का। आप और एग्जांपल ले सकते हो जैसे मॉस्किटो का, है ना, मॉस्किटो वहां पर लार्वा प्रेजेंट है। आप और एग्जांपल ले सकते हो हाउस फ्लाई का, वहां लार्वा प्रेजेंट है। तो ये सब इनमें किस तरह का डेवलपमेंट हुआ, इनमें सभी में हुआ कैसा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अगर मैं आपसे बात करूं किसका, डायरेक्ट डेवलपमेंट का, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट में आप एग्जांपल ले सकते हो जितने भी कॉर्डिएट्स हैं आप सब बोल सकते हो। आप बोल सकते हो अर्थवर्म, इसमें भी कोई लार्वल स्टेज नहीं होती है ना, तो यहां पर भी डेवलपमेंट कैसा कहा जाएगा, डेवलपमेंट होगा कैसा, डायरेक्ट डेवलपमेंट, क्योंकि लार्वल स्टेज नहीं है ना। ह्यूमंस आप ले सकते हो, बर्ड्स ले सकते हो, स्नेक्स हैं, तो ये सब कैसे हैं, ये सब दिखा रहे हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। अब बच्चों इसके बाद फिर बात करते हैं कि अभी तक हमने जो भी यहां पढ़ा हुआ है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, उसको हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन से। मैं यहां पर कुछ एनिमल के नाम लिख रहा हूं, है ना। आपको सबसे पहले तो ये बोलना है कि वो एनिमल जो है वो किस फाइलम को बिलोंग करता है। जैसे सबसे पहले मैंने लिख दिया स्टारफिश, तो बताइए स्टारफिश किस फाइलम को बिलोंग करेगा, इकाइनोडर्मिटा। फिर मैंने अगला नाम लिख दिया स्नेल, बोलिए इसका फाइलम क्या होगा, तो इसका फाइलम होगा स्नेल का मोलस्का। अगला एग्जांपल मैंने ले लिया प्लूरोब्रेकिया, फाइलम टिनोफोरा। नेक्स्ट मैंने ले लिया एस्केरिस, कौन सा फाइलम होगा, एस्के हेलमिंथीज। हाइड्रा, फाइलम सीलेंट्रेटा। अगला मैंने नाम ले लिया टेपवर्म, प्लेटी हेलमिंथीज। फिर मैंने ले लिया ऑक्टोपस, फाइलम मोलस्का। रैट, फाइलम कॉर्डेटा। अर्थवर्म, फाइलम एनिलिडा। कॉकरोच, फाइलम आर्थ्रोपोडा। यहां पर ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं। आपको सबसे पहले तो यहां पर देखकर ये बताना है कि इन एनिमल्स में ऐसे कितने एनिमल हैं जिनमें की सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। अब देखिए, क्या स्टारफिश में सेलुलर है, नहीं है, स्नेल में नहीं है, प्लूरोब्रेकिया नहीं है, एस्केरिस नहीं, हाइड्रा नो, टेबर्न नो, ऑक्टोपस नो, रैट नहीं है, अर्थवर्म, कॉकरोच किसी में भी नहीं है। सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन फाइलम पोरीफेरा, और वहां कोई भी एग्जांपल पोरीफेरा का नहीं लिखा। अच्छा, अगला क्वेश्चन, अब बता दीजिए इनमें ऐसे कितने एनिमल हैं जिनमें की टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखिए आप, क्या स्टारफिश में है टिश्यू लेवल, नहीं, स्नेल में नो, प्लूरोब्रेकिया क्या इसमें प्रेजेंट है, हाँ, एस्केरिस नो, हाइड्रा यस, टेबर्न नो, ऑक्टोपस, रैट, अर्थवर्म, कॉकरोच किसी में नहीं है। आंसर क्या होगा, 2। अगला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया कि बता दो इनमें ऐसे कितने एनिमल हैं जिनमें की रेडियल सिमेट्री है। रेडियल सिमेट्री, क्या स्टारफिश में रेडियल सिमेट्री है, बिल्कुल है। स्नेल में है, नहीं, ये तो एसिमेट्रिक है। प्लूरोब्रेकिया में है, हाँ है। एस्केरिस में नो, बाइलेटरल। हाइड्रा में हाँ है रेडियल। टेबर्न नो, ऑक्टोपस नो, रैट नो, अर्थवर्म, कॉकरोच। तो रेडियल सिमेट्री वाली कौन कौन से एनिमल हो गए, एक तो स्टारफिश और दूसरा हाइड्रा और प्लूरोब्रेकिया, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, 3। अब मैंने पूछ लिया आपसे कि बता दो इसमें ऐसे कितने एनिमल हैं जो कि डिप्लोब्लास्टिक हैं। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल आपको ढूंढने हैं, तो बताइए क्या स्टारफिश डिप्लोब्लास्टिक है, नहीं है। स्नेल नहीं है। प्लूरोब्रेकिया हाँ ये डिप्लोब्लास्टिक है। एस्केरिस नो। हाइड्रा डिप्लोब्लास्टिक है। ऑक्टोपस, रैट, अर्थवर्म, कॉकरोच। तो डिप्लोब्लास्टिक कितने एनिमल हैं, यहां पर डिप्लोब्लास्टिक हो गए कितने, 2। अगला सवाल मैंने आपसे पूछ लिया कि बता दो यहां पर ऐसे कितने एनिमल हैं जिनमें की क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम,
है ना। स्टारफिश में है नहीं, स्नेल में क्लोज्ड नहीं, ओपन होता है। प्लूरोब्रेकिया में है ही नहीं कोई सर्कुलेटरी सिस्टम, एस्कैरिस में नहीं है, हाइड्रा में नो, टेबवर्म नो, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस में होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। आप याद कीजिए सिफेलोपोड मोलस्क का एग्जांपल है ये, है ना। रेड में हाँ होता है क्लोज्ड, अर्थवर्म में बिल्कुल क्लोज्ड प्रेजेंट है, कॉकरोच में कौन सा प्रेजेंट होगा, ओपन टाइप आर्थ्रोपोडा, है ना। अच्छा, ऐसे कितने एनिमल हैं जिनमें की ट्रू सीलोम प्रेजेंट है, ट्रू सीलोम, ट्रू सीलोम यहां देखिए आप प्रेजेंट है। क्या स्टारफिश में ट्रू सीलोम है, यस। स्नेल में है, बिल्कुल है। प्लूरोब्रेकिया में है, नो। एस्कैरिस में नहीं, एस्कैरिस में होती है कौन सी, स्यूडोसीलोम। अच्छा, हाइड्रा में नो, टेबवर्म में नो, एसीलोम है। ऑक्टोपस में हाँ ट्रू सीलोम है, रैट में ट्रू सीलोम, अर्थवर्म ट्रू सीलोम, कॉकरोच ट्रू सीलोम। तो ये क्या हो गई, ट्रू सीलोम। अगर आपसे यही पूछ लेते स्यूडोसीलोम, आप क्या आंसर देते, स्यूडोसीलोम। एस्कैरिस, एस्कैरिस में क्या होती है, स्यूडोसीलोम। तो ये जो बातें थी, ये सारी बातें थी किसकी, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की।